हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ गोभी की एकदम अलग तरीके की सब्जी की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसे फ्रेंड्स बनाना बहुत ही आसान है और टेस्ट तो ऐसा आएगा कि आप लोग इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे। इतना ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होगा। इसमें ना हमें अलग से मसाले भूनने हैं और ना ही गोभी को फ्राई करना है। एकदम से फटाफट से ये सब्जी बन करके तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए एक गोभी का फूल लेना है और इसका डंठल वाला जो पार्ट है उसे अभी निकाल देना है। इसका भी हम लोग यूज़ करेंगे। अब इस तरह से हाथों से हमें क्या करना है, इसके फूलों को निकाल लेना है। तो हाथ से निकालेंगे ना, इस तरह से तोड़ तोड़ के, तो एकदम अच्छे से फूल ही हमारे निकलेंगे। अगर जो चाकू से आप लोग काट करके निकालते हैं ना, तो उससे क्या होता है, छोटे छोटे गोभी ये टुकड़े में निकल जाती है और इसके जो नरम नरम पत्ते हैं ना वो निकल रहे हैं, तो उसे भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये देखिए, हाथों से मैं इसके फूल निकाल रही हूँ, बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। पर अब जो लास्ट में बचेगा उसे हम लोग चाकू से इस तरह से काट करके इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमने डंठल निकाले थे उसमें भी नरम नरम कुछ पत्ते हैं, उन्हें भी काट लेना है। ज़्यादा पत्ते हैं तो नरम नरम आप ज़्यादा पत्ते भी डाल सकते हैं, मेरे पास कम थे इसलिए मैंने कम ही लिया। अब जो डंठल था उसे भी हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। तो इसके ऊपर ये जो इसके पार्ट है ना, इसे हमें निकाल देना है। तो इस तरह से बिल्कुल अच्छे से हमें निकाल करके साफ़ कर लेना है। तो ये गोभी को मैंने पहले अच्छी तरह से धुल लिया था, फिर उसके बाद मैं काट रही हूँ और आगे भी मैं इसको अच्छी तरह से धुलूँगी। तो इस तरह से बिल्कुल अच्छे से इसके डंठल को भी हमें छील करके साफ़ कर लेना है। तो ये देखिए, डंठल को भी बिल्कुल अच्छे से मैंने छील लिया है। अब जो निकला है उसको हम लोग निकाल करके फेंक देंगे। अब ये डंठल को लेंगे, इसके 2 टुकड़े कर देंगे और इस तरह से इसके अंदर से हमें 4 टुकड़े काट करके इसे कर लेने हैं। तो इस तरह से इसका भी यूज़ हम लोग कर लेंगे। तो ये गोभी और डंठल पत्तियां कट करके बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब एक बड़े से बर्तन में हमें पानी लेना है और इसमें सारी गोभी, डंठल और पत्तियां हैं, इन्हें डाल देना है और डाल करके बिल्कुल अच्छे से हमें धुल लेना है। तो सब्जियों को धुलने के लिए आप बड़ा से बड़ा बर्तन लीजिए, जिससे कि एकदम आसानी से सब्जियां पानी में डूब जाएं, उन्हें आप लोग आराम से धुल पाएँ। अब इसको हमें निकाल लेना है पानी से अलग। तो इस तरह से एक बार हमारी सब्जी धुल चुकी है। अब इसको एकदम अच्छे से हमें साफ़ करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक फ्राई पैन में 2 गिलास के करीब ये मैंने पानी गुनगुना कर लिया है। तो गुनगुने पानी में ही अब इसे हम लोग धुलेंगे। अब इसमें आधा चम्मच हम लोग डालेंगे नमक और आधा ही चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, जिससे कि जो नमक है हमारा पानी में अच्छी तरह से घुल जाए। अब जो हमने गोभी, डंठल और पत्तियां काट के रखी थी ना, सारी की सारी इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा, गोभी हमारी अच्छे से साफ़ हो जाएगी और सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो आप चाहें तो गैस पे इसे रख करके खौलते हुए पानी में नमक हल्दी डाल के उसमें गोभी को डाल सकते हैं। उस तरह से आप लोगों को इसे रखना नहीं पड़ेगा। और मैं इस तरह से इसे ढक करके 5 मिनट के लिए रखूँगी, जिससे कि गोभी सॉफ्ट भी हो जाए और साफ़ भी हो जाए। तो अभी इसको साइड में रख देते हैं। अब दूसरी तैयारी हम लोग कर लेते हैं। तो ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। आलूओं को अच्छी तरह से छील करके मैंने पानी में डाल दिया है, जिससे कि आलू काले ना पड़े। अब इन आलूओं को हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए, इसके बहुत छोटे छोटे पीसेस भी नहीं करने और बहुत बड़े बड़े भी नहीं करने। इस तरह से आधे आधे इंच के करीब इसके पीसेस हमें कट करके लेने हैं। तो इस तरह से ये एक गोभी के फूल में और 3 आलूओं में 4 लोगों की सब्जी आराम से बन करके तैयार हो जाती है। तो ये देखिए, सारे आलूओं को मैंने बिल्कुल अच्छे से काट लिया है। अब इसे एक बार और धुल करके एकदम साफ़ कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने धुल लिया है। अब आलू को साइड में रख देते हैं। एक और छोटी सी तैयारी कर लेते हैं। तो ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो इसे काट के ही लेना है, ग्रेट करके, या फिर इसका पेस्ट हमें नहीं यूज करना है। साथ में ये मैंने हरा धनिया ढेर सारा ले लिया है और ये अदरक लहसुन को मैंने ग्रेट करके लिया है। तो ग्रेट करके ही लेना है हमें, पेस्ट डालेंगे तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो इस तरह से सारी चीज़ों को काट करके और ग्रेट करके ही लेना है। तो अभी इसे साइड में रख देते हैं। अब एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, कोई कटोरी भी ले सकते हैं। अब इसमें हम लोग 2 चम्मच लेंगे धनिया पाउडर। तो ये मेरी घर की पिसी हुई धनिया है, आप लोगों को थोड़ा सा मोटा दिख रहा होगा। अब इसके साथ ही इसमें हम लोग डालेंगे आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, जिससे कलर अच्छा आएगा सब्जी में हमारी। अब इसके साथ ही आधा चम्मच के करीब इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा ही चम्मच इसमें काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, जिससे कि कलर बहुत अच्छा आएगा। अब इसके साथ ही 1 चम्मच भर के हमें डालना है किचन किंग मसाला, जिससे कि इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहें तो पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं,
या गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अब साथ में ही आधा चम्मच के करीब हम लोग इसमें गरम मसाला डाल देते हैं। आपके पास किचन किंग मसाला ना हो तो गरम मसाले की क्वांटिटी 1 चम्मच कर दीजिएगा। साथ में ही इसमें पिंच भर के करीब हींग डाल देंगे। अब इसके साथ ही इसमें 2 चम्मच के करीब हमें फ्रेश दही डालना है। तो खट्टी दही का हमें यूज़ नहीं करना है, एकदम ताज़ी ताज़ी दही हमें लेनी है और इस तरह से दही में सारे मसालों को हम लोगों को बिल्कुल अच्छे से फेंट देना है। तो आप चाहें तो दही को पहले से भी फेंट करके ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम लोग फेंटेंगे तो दही भी हमारी फेंट जाएगी और मसाले भी अच्छी तरह से दही के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो इस तरह से एक हमें पेस्ट बना करके तैयार करना है। तो अभी पेस्ट मुझे कुछ गाढ़ा लग रहा है, तो आप लोगों को भी अगर गाढ़ा लगता है तो इसमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब पानी ऐड कर दीजिएगा। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इसका हमें पतला घोल बना करके नहीं तैयार करना है। तो मैं 1 चम्मच के करीब इसमें पानी डाल दे रही हूँ। तो इस तरह से हमें एक गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना करके तैयार कर लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल पेस्ट हमारा बन करके तैयार हो चुका है, सारी तैयारी हो चुकी है। अपनी गोभी को हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए गोभी हमारी बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुकी है और साफ़ भी हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, इस गोभी को पानी में से निकाल लेना। तो बिल्कुल अच्छे से जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी हो उसे हम लोगों को इस तरह से निकाल देना है। तो फटाफट से चलिए सारी गोभी को हम लोग इसमें से निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये झटपट से बनने वाली सब्जी है, सिर्फ 10 मिनट में आप ये सब्जी बना करके तैयार कर सकते हो और टेस्ट तो गजब का आने वाला है। तो एक बार ज़रूर से इसे ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने ये गोभियों को निकाल लिया। अब जो आलू हमने काट करके रखे थे उसको मैंने छन्नी पे रख दिया था जिससे कि पानी उसका निकल जाए। अब ये मैंने मटर ले लिया। तो ये मेरी फ्रोजन मटर है, इसको मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया था, फिर मैं इसे डाल रही हूँ। तो मटर डाल के बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब तो ताज़ी मटर भी आ रही है, आप चाहें तो ताज़ी मटर ला के उससे भी बना सकते हैं। अब साथ में ही ये बारीक कटा हुआ मैंने एक टमाटर ले लिया, इसके बीज निकाल करके मैंने अलग कर दिए थे। अब इसके साथ ही इसमें जो हमने प्याज और लहसुन और अदरक ग्रेट करके रखा था और हरा धनिया, ये सारा का सारा हम लोग इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से प्याज को आप लोग काट के ही डालिएगा, वरना पेस्ट बनाएंगे तो हमारी सब्जी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब इस तरह से सारी चीज़ों को हमने इसमें डाल दिया है। तो ये देखिए एकदम अलग तरीका है ना फ्रेंड्स सब्जी बनाने का। तो ये सब्जी बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही कम तेल में बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हो जाती है। अब इसके साथ ही इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे। अब साथ में ही जो हमने मसाले का पेस्ट बना के रखा था ना, वो सारा का सारा पेस्ट हमें इसमें डाल देना है। तो पेस्ट बिल्कुल अच्छे से हमें चम्मच से निकाल लेना है, क्योंकि अब इसमें हमें पानी नहीं डालना है। तो जितना भी प्लेट में लगा हो ना बिल्कुल अच्छे से आप लोग निकाल लीजिएगा। अब इस तरह से हम लोग सारा पेस्ट निकाल लेंगे फ्रेंड। अब हमें क्या करना है, इसमें 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी डाल देनी है, जिससे कि सब्जी का स्वाद दुगना हो जाएगा। अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो हरे धनिए की क्वांटिटी आप लोग बढ़ा करके डाल सकते हैं। अब इस तरह से सारी चीज़ों को हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये जो मसाले हमने डाले हैं सारी सब्जियों पे अच्छी तरह से हमें कोट कर लेना है। तो इस तरह की सब्ज़ी शायद ही फ्रेंड्स आपने देखी होगी। एकदम झटपट से ये सब्ज़ी बन करके तैयार कर लेनी है हमें। इसमें ना हमें गोभी को फ्राई करना है, ना ही आलू को, ना ही मसालों को। अब इसके साथ ही इसमें 1 चम्मच के करीब हम लोग तेल डाल देंगे और 1 चम्मच के करीब तेल हम लोग बचा लेंगे आगे के लिए। अब इस तरह से तेल डाल के भी अच्छी तरह से अब हमें मिला लेना है। तो ये बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें आपस में मिलजुल गई हैं, एकदम अच्छी तरह से कोट हो चुकी हैं। अब फ्रेंड्स इसे हमें क्या करना है, ढक करके 5 मिनट के लिए छोड़ना है, जिससे कि सारे मसाले सब्जियां आपस में अच्छी तरह से मिलजुल जाएं। तो चलिए इसे ढक करके 5 मिनट के लिए छोड़ते हैं और सब्जियां अपना पानी भी छोड़ देंगी। तो इसमें अलग से हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये सब्जियों ने कितना अपना पानी छोड़ दिया है। तो इस तरह से ये अपने ही पानी में पकेंगी, अलग से हमें कोई पानी नहीं डालना है। तो इस तरह से आप लोग सब्जी को पकाएंगे ना तो बहुत ही गजब का टेस्ट आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई जो भी लीजिएगा भारी तले के लीजिएगा, क्योंकि सब्जी को हमें धीमी आंच पे धीरे धीरे पकाना है। अब जो तेल हमने बचा के रखा था ना 1 चम्मच के करीब, वो तेल हमें इसमें डाल देना है। तो सिर्फ 2 चम्मच तेल में ही हमारी सब्जी बन करके तैयार हो जाएगी। अब इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। अब जीरा के साथ ही इसमें 2 तेज पत्ते डाल देंगे और इस तरह से हल्का सा हमें तड़क जाने देना है इन दोनों चीज़ों को। अब जो हमने सब्जियों को मसालों के साथ लपेट के रखा था सारी की सारी सब्जी
हम लोगों को इसमें डाल देनी है। तो ये देखिए कितना ढेर सारा सब्जियों ने पानी छोड़ दिया है। तो इसी पानी में ये सब्जियां हमारी पकने वाली हैं। तो इस तरह से कम तेल में बेहद ही टेस्टी सब्जी आप लोग बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये पूरा अच्छे से हमें प्लेट में से निकाल लेना है और निकाल करके एकदम अच्छे से हमें सब्जियों को चला देना है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो किस गांव किस शहर से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आप लोग बताते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, पता चलता है फ्रेंड्स मेरी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जा रही है। अब इस तरह से सब्जी को ढक करके हमें 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। आंच एकदम लो टू मीडियम रखनी है और 2 मिनट के बाद ये देखिए मैं अच्छी तरह से इन्हें फिर से चला ले रही हूँ और ये ढेर सारा सब्जी ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसी पानी में ये सब्जियां हमारी पकने वाली हैं। तो चलिए इसे ढक करके फिर से हम लोग छोड़ देते हैं। बीच बीच में आप लोग सब्जियों को चलाते रहिएगा। तो मैं बीच बीच में चला रही थी और ये देखिए फ्रेंड्स, ये सब्जी हमारी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है और सारा पानी भी सूख चुका है। तो चलिए मैं आप लोगों को ये तोड़ करके दिखा दे रही हूँ। और ये देखिए आलू बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं, गोभी भी हमारी बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है, मटर तो हमारा उबला हुआ था ही। अब इस तरह से ये सब्जी हमारी एकदम टेस्टी सी बन चुकी है। अब इसमें एक ट्विस्ट देंगे फ्रेंड्स, इसमें 1 चम्मच के करीब हम लोग ये दूध पर की मलाई लेंगे, इसको अच्छे से फेंट लेंगे और फेंट करके इसके ऊपर हम लोगों को डाल देना है। तो इतना ही मलाई डालने से देखेंगे ना एकदम क्रीमी क्रीमी सी ये सब्जी हमारी बन करके तैयार होगी। जो हम लोग महंगे महंगे रेस्टोरेंट में सब्जी ऑर्डर करके खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट इस सब्जी में आप लोगों को मिलने वाला है। तो इस तरह से अब इसे ढक करके हम लोगों को 1 मिनट के लिए छोड़ देना है और 1 मिनट के बाद ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारी अब सब्जी तैयार है। अब इसको आप चाहें तो पूड़ी पराठा या दाल चावल के साथ खा सकते हैं या कहीं सफ़र में भी आप लोग इस तरह से सूखी सूखी सब्जी बना करके ले जा सकते हैं। तो इस तरह से सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है फ्रेंड। तो चलिए इसकी प्लेटिंग हम लोग कर लेते हैं। बेहद ही शानदार सी सब्जी बन करके तैयार हो गई है फ्रेंड। आपके घर में कोई भी पार्टी हो, ज़्यादा लोग आ रहे हो तो झटपट से ये सब्जी आप लोग बना करके तैयार कर सकते हैं। कोई जान ही नहीं पाएगा कि इसे आपने इस तरीके से बना करके तैयार किया, इतने आसान तरीके से। अब इसको हम लोग थोड़ा सा हरा धनिया से गार्निश कर देंगे और ये हमारी बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बन करके तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।